क्या दुबई में बैठी बिल्डर की पत्नी का खेल खत्म हो चुका है? क्या भगोड़ा बिल्डर दीपक मित्तल अब सरेंडर करेगा? और दून पुलिस बिल्डर दीपक मित्तल तक पहुंचने के लिए क्या हथकंडे अपना रही है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर विदेश भागे बिल्डर दंपत्ति पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। लंबे समय से फरार चल रही पुष्पांजलि इंफ्राटेक की डायरेक्टर और भगोड़े बिल्डर दीपक मित्तल की पत्नी राखी मित्तल को दुबई में इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब पुलिस ने इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। फिलहाल राखी को दुबई पुलिस की कस्टडी में रखा गया है और उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें भारत वापस लाने की प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन की कागजी कार्रवाई को तेज कर दिया है। कैसे शुरू हुआ मामला? ये पूरा मामला साल 2020 का है, जब देहरादून के सहस्त्र धारा रोड पर ऑर्किड पार्क नाम की एक बड़ी हाउसिंग परियोजना का सपना दिखाकर दीपक मित्तल और राखी मित्तल ने करीब 90 फ्लैट खरीदारों से करोड़ों रुपए वसूले। लेकिन जब घर देने की बारी आई तो ये दंपत्ति रातों रात अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर फरार हो गए। इस धोखाधड़ी में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दांव पर लगी थी। 20 करोड़ रुपए के घर को 5 करोड़ में बेचा। निवेशकों को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के बाद दीपक मित्तल ने दुबई भागने से पहले अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने करीबियों के नाम कर दी। दीपक मित्तल ने 15 ऐसी सेल डीड यानी कि विक्रय विलेख अपने करीबियों को किए। ईडी जब इस केस के तह तक गई तो ये बात सामने आई है। 2 सेल डीड ऐसी भी हैं जिनमें कुछ भी धनराशि का टोकन नहीं दिया गया है। फरार होने से पहले दीपक मित्तल ने राजपुर रोड स्थित अपने करीब 20 करोड़ रुपए के घर को सिर्फ 5 करोड़ रुपए में किसी करीबी को बेच दिया। शातिर ने घर को ईडी के अटैचमेंट से बचाने के लिए ये सब किया है। पीड़ितों ने डालनवाला और राजपुर थाने में करीब 9 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई थोड़ी धीमी रही और सिर्फ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिसे लेकर काफी सवाल भी उठे। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे रेड कॉर्नर नोटिस में बदला गया और यही बिल्डर दंपत्ति की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी नोटिस की वजह से इंटरपोल ने दुबई में जाल बिछाया और राखी मित्तल को दबोच लिया। आपको बता दें कि इस मामले में सिर्फ दून पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ और ईडी भी जांच कर रही है। दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। ईडी पहले ही इनकी करोड़ों की संपत्ति और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को जब्त कर चुकी है। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने पुष्टि की है कि राखी मित्तल की गिरफ्तारी की जानकारी दून पुलिस को मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल दीपक मित्तल को लेकर यह है कि माना जा रहा है पत्नी की गिरफ्तारी के बाद दीपक पर मानसिक दबाव बढ़ेगा और वो या तो जल्द ही इंटरपोल के हत्थे चढ़ेगा या फिर खुद सरेंडर कर देगा। इस मामले में दीपक के पिता अश्वनी मित्तल को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब दून पुलिस की प्राथमिकता राखी मित्तल को जल्द से जल्द भारत लाकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की है। बिल्डर दंपत्ति की ये फरारी अब उनके लिए महंगी साबित होती नजर आ रही है। सालों तक दुबई में छिपकर रहने के बाद आखिरकार कानून के हाथ उन तक पहुंच ही गए हैं। क्या राखी मित्तल की गिरफ्तारी से पीड़ितों का पैसा वापस मिलेगा? ये सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्डर दंपत्ति को ये फरारी अब उनके लिए बेहद महंगी साबित होने वाली है। सालों तक दुबई की चकाचौंध में छिपकर रहने के बाद आखिरकार कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उन 90 परिवारों का है जिनकी खून पसीने की कमाई इन आलीशान प्रोजेक्ट की ईंटों में दबी हुई है। शातिर दिमाग दीपक मित्तल ने जिस तरह से अपनी 20 करोड़ की कोठी को महज 5 करोड़ में बेचा और 15 सेल डीड्स के जरिए संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की, उसने ये साफ कर दिया कि ये फरारी कोई जल्दबाजी नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्लान थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब जब ईडी ने इन बेनामी संपत्तियों की कुंडली खंगाल रही है और राखी मित्तल इंटरपोल के शिकंजे में है, तो उम्मीद है कि एक
किरण जगी है। क्या राखी की भारत वापसी के बाद दीपक मित्तल के उन मददगारों के चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्होंने उन्हें भगाने में और संपत्तियां छिपाने में मदद की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन पीड़ितों को उनका घर या उनकी रकम कभी वापस मिल पाएगी? दून पुलिस के साथ साथ अब सबकी निगाहें राखी के भारत वापस आने पर टिकी है, पूरी प्रक्रिया पर टिकी है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।